हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट होंगे, फाइन होंगे, अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के थ्रू देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस समय क्या है। देखिए, बहुत से लोगों की एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है कि उनको डाउट है कि कहीं ना कहीं उनके पार्टनर के ऊपर किसी ने काला जादू करा दिया है। एंड इस वजह से या उसके चक्कर में आकर ही आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हैं, आपके साथ बात नहीं कर रहे हैं, या फिर ऑलमोस्ट आपका जो रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप की एकदम कगार पर है। तो सारे क्वेश्चंस आज हम अपनी इस रीडिंग में कवर करने की कोशिश करेंगे कि अगर थर्ड पार्टी है तो वो कौन है, ठीक है, उसके नेम का अल्फ़ाबेट हम यहाँ पे पहचानने की कोशिश करेंगे। एंड ये भी देखेंगे कि क्या सच में आपके पार्टनर के ऊपर उन्होंने काला जादू कराया है या नहीं, या फिर ये आपका वहम है, मतलब कि वो अपनी मर्जी से उस पर्सन के साथ गए हैं बिना कोई काला जादू खुद पर कराए। तो सारे आंसर्स हमें आज की इस रीडिंग से मिलने वाले हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इसको देख रहे होंगे तभी आपसे रिलेट करेगी। वीडियो में एंड तक बने रहेगा क्योंकि ये एक देखिए कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी लोगों की एनर्जीज यहाँ पर कैच होंगी। आपकी एनर्जी सबसे पहले कैच हो इस रीडिंग से, उसके लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें, या आप जिस भी भगवान में मानते हो उनका नाम लिखें, या फिर अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को लाइक करें, जिससे इस रीडिंग से आपकी जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो जाए और आपकी वाइब्स जो हैं वो इन कार्ड्स में पहुंच जाए, ताकि हम एक्यूरेट रीडिंग करने में सफल हो सकें। तो चलिए ज़्यादा टाइम में लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड ड्रॉ करते हैं अपना फर्स्ट कार्ड, और देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी इस समय क्या है एंड थर्ड पार्टी के साथ अभी उनका कैसा रिश्ता चल रहा है, या कहीं काला जादू की एनर्जी हमें मिलती है या नहीं मिलती है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं अपना फर्स्ट कार्ड। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए ब्लैक मैजिक तो है, कहीं ना कहीं उन पर किसी ने ब्लैक मैजिक कराया हुआ है। एंड अगर यहाँ पर हम अल्फ़ाबेट की बात करें कि जिसने ब्लैक मैजिक कराया है उसका नेम किस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, तो देखिए उनका नेम का अल्फ़ाबेट है या तो ए, या फिर एस, डी की भी एनर्जी है यहाँ पर, एम की भी एनर्जी है, वी की एनर्जी है, साथ में आर एंड जे की भी एनर्जी है। तो अब आप फिगर आउट कीजिएगा कि इन अल्फ़ाबेट से उनकी फैमिली में या उनके फ्रेंड सर्कल में कौन है, या आपका कौन सा ऐसा दुश्मन है जो उनको आपसे दूर करना चाह रहा था पता नहीं कब से, एंड एंड में जाकर वो फाइनली सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए कहीं ना वो अभी उनका दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं उस पर्सन ने अपने काबू में कर रखा है। उनके सोचने समझने की जो क्षमता है वो अभी उनके साथ नहीं दे रही है, तो कोई भी डिसीजन वो ले ही नहीं पा रहे हैं अपनी खुद की मर्जी से। ऐसे लग रहा है जैसे वो पर्सन उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे मिलना है, किससे बात करनी है, किससे बात नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें वो पर्सन जैसे उनकी लाइफ में कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए एंड पिछले अगर हम माने कि 5 या 6 महीनों से ये चीज़ आपके साथ ज़्यादा हो रही है, मतलब आपका रिश्ता जो है वो पिछले 5 या 6 महीनों से ज़्यादा खराब चला है। सिचुएशन हो सकता है उससे पहले से ही खराब होनी स्टार्ट हो गई हो, लेकिन 5-6 महीने से और ज़्यादा वर्स्ट की तरफ जा रही है। एंड अब तो ये सिचुएशन है कि कहीं ना कहीं या तो उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या फिर बिल्कुल ही मतलब कटे कटे से रहते हैं आपसे, कोई बात नहीं शेयर करते, अपने कोई सुख दुख नहीं शेयर करते। आप मिलना चाहते हो तो मिलने से मना कर देते हैं, मतलब हर वो काम ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको उन पर डाउट हो और ये आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन करो, राइट। तो ये बात कितनी आपसे रिलेट हो रही है आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए यही एनर्जी इस समय आ रही है कि कहीं ना कहीं वो अभी आपसे मिलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की तरफ झुकाव ज़्यादा फील कर रहे हैं। तो अगर अब हम यहाँ पे क्वेश्चन एक उठता है कि वो आपसे ज़्यादा उनका अटैचमेंट है अभी इस समय, जिस समय आप ही रीडिंग देख रहे हैं, ये उस थर्ड पर्सन से ज़्यादा है, उस थर्ड पार्टी से ज़्यादा है,
तो अभी तो उनका अटैचमेंट जो है भाई उस थर्ड पर्सन के साथ ज़्यादा है। अभी आपकी तरफ तो ये कहिए कि वो बिल्कुल देख ही नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है आपको। तो जिन लोगों के मन में क्वेश्चन था कि क्या ब्लैक मैजिक कराया हुआ है, यस डेफिनेटली उन पर ब्लैक मैजिक किसी ने कराया हुआ है। एंड अल्फ़ाबेट भी बता दिए गए हैं कि कौन से अल्फ़ाबेट का पर्सन वो हो सकता है, ठीक है। एंड एक चीज़ और है यहाँ पर कि उस पर्सन ने बहुत ही मोटा पैसा खर्च किया है ये ब्लैक मैजिक या वशीकरण कराने के लिए। मतलब किसी ऐसे तांत्रिक या सिद्ध बाबा या महापुरुष के पास वो पर्सन पहुंचा है जिसकी काट कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अगर आप काउंटर में कुछ कराने की सोच रहे हैं कि मैं उसका तोड़ निकालूं कुछ या उस वशीकरण की काट करूं, तो वो पॉसिबल होता नहीं दिख रहा है। देखिए ये जनरल रीडिंग है, तो ये आप केवल अपनी लव लाइफ से रिलेटेड मत मानिएगा। जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, लाइक ऑल ऑफ अ सडन उनको घर में सीलन ज़्यादा फील होने लगी है, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन उनका जो घर के नल है उनसे पानी टपकना बंद ही नहीं होता, एक नल ठीक कराते हैं तो दूसरा खराब हो जाता है। घर में घुसते ही अजीब सी स्मेल आती है। फैमिली मेम्बर्स में आपस में झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, डिसएग्रीमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं, छोटी सी बात भी बहुत बड़े लड़ाई झगड़े तक पहुंच जा रही है। तो 101% आपके घर में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल किए हुए है। एंड उस पर्सन ने सिर्फ आपको नहीं, आपकी पूरी फैमिली को एक तरह से अपनी चपेट में लिया हुआ है। तो ब्लैक मैजिक तो है भाई यहाँ पर, ठीक है, एंड बहुत अच्छे लेवल का है। तो ऐसे नहीं है कि ब्लैक मैजिक नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, बिल्कुल होती है। उन लोगों से पूछिए जिन लोगों पर इस समय ब्लैक मैजिक हुआ है कि कितने ज़्यादा वो खुद को एकदम बंधा हुआ फील करते हैं। मतलब उनको लगता है कि उनके हाथ में चीज़ें हैं ही नहीं बिल्कुल, और सब चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर हैं। तो अभी तो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी यही है कि वो उस पर्सन के आगे बेबस हैं। जो भी वो पर्सन उनसे कह रहा है करने के लिए, अभी तो वो वही कर रहे हैं। अभी वो अपनी तरफ से कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं बिल्कुल दूर दूर तक। चलिए, ये तो हुआ हमारा फर्स्ट कार्ड। यहाँ से हमने जानी उनकी एनर्जी एंड उनका अल्फ़ाबेट। अब देखते हैं सेकंड कार्ड। ओके, ये देखिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए डिवाइन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है आपका मैसेज उन तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। लेकिन वो है कि हर तरफ से बिल्कुल जैसे बेगाने हुए बैठे हैं। उन्हें इस चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि कौन उनको अप्रोच कर रहा है, क्या उनको वो सही सलाह देना चाहता है। उनके सामने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस जाल से, उस माया जाल से बाहर निकलने के लिए, लेकिन लगता है कि जैसे उन्होंने हर तरफ से अब उम्मीद छोड़ दी है। कहीं ना कहीं से उनको रास्ता मिलने वाला है, मिल सकता है, रास्ता बिल्कुल सामने है उनके, लेकिन फिर भी वो देख ही नहीं पा रहे हैं कि उनके सामने कोई रास्ता। वो इतना ज़्यादा एकदम से बेबस हुए बैठे हैं कि चाह कर भी अपने हाथ पांव वो हिला ही नहीं पा रहे हैं एंड कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि उनको अंदाज़ा नहीं है कि उन पर क्या हुआ है, उनको भी पूरी तरह अंदाज़ा है, लेकिन सब कुछ जानते बूझते हुए भी वो ना जाने क्यों उस पर्सन की तरफ दिन ब दिन और ज़्यादा अट्रैक्ट हुए जा रहे हैं, या उस पर्सन की बातों में दिन ब दिन और ज़्यादा आते चले जा रहे हैं। जैसे भी वो उनको घुमा रहा है, आपके पर्सन वैसे ही घूम रहे हैं। और यहाँ पे सिर्फ आपकी पर्सन नहीं, आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर हो सकता है जिस पर आपको डाउट है कि उस पर किसी ने ब्लैक मैजिक या वशीकरण कराया हुआ है। तो वो पर्सन पूरी तरह से उस पर्सन के कंट्रोल में है, ठीक है। एंड चाह कर भी आप कितने भी अभी उन्हें अच्छी एडवाइस दे दीजिए, कितना भी उनका भला करने की कोशिश कर लीजिए, कितना भी उनको समझा लीजिए कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है एंड किसी पर्सन ने उन पर कराया हुआ है, आप नाम भी ले लीजिए उनके सामने, तब भी वो इस चीज़ को सच नहीं मानेंगे। उनको लगता है कि वो पर्सन इस दुनिया में उनका सबसे बड़ा वेल विशर है एंड आप जानबूझकर उन्हें उस पर्सन के अगेंस्ट भड़का रहे हो, इसलिए वो चाह कर भी आपकी कोई बात अभी नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आई है वो यही है कि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उनको पॉजिटिविटी दिलाने के लिए, उनकी आंखें खोलने के लिए, उनको समझाने के लिए कि जो उनके साथ ऐसा हो रहा है वो गलत हो रहा है एंड वो इस चक्कर में ना पड़े। अपना दिमाग, अपनी आंखें, अपने कान खुले रखें और ये समझने की कोशिश करें कि उनका यूज़ किया जा रहा है।
लेकिन वो जैसे ये बात समझने के लिए तैयार है ही नहीं बिल्कुल। उनको बस ये पता है कि अभी इस दुनिया में अगर उनका कोई भला चाहने वाला है तो वो पर्सन है, क्योंकि उसने खुद को प्रेजेंट ही ऐसे किया है आपके पर्सन के सामने कि जैसे उससे ज़्यादा भला कोई और चाह ही नहीं सकता, उनसे ज़्यादा काम उनके कोई आ ही नहीं सकता। दुनिया में बस वही है जो उनका अच्छा चाहता है और उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। इस तरह से उसने अपनी बातों के जाल में उनको फंसा लिया है, मीठी मीठी बातें इतनी की हैं कि आपके पर्सन को लगता है कि बस अब यही मुझे चाहिए, यही मेरा अल्टीमेट गोल है इस पर्सन को हासिल करना, है ना। एंड उसके लिए वो आपसे तो छोड़िए अपनी फैमिली तक से लड़ने को तैयार है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फैमिली को भी अंदाज़ा है इस बात का। एंड वो जो पर्सन है वो फैमिली में ही है, कहीं फैमिली से ही है वो कोई पर्सन जिस पर भी कराया है। अगर आप पे कराया है और ये रीडिंग आपके पार्टनर देख रहे हैं तो आपकी फैमिली का कोई मेंबर है और अल्फाबेट बता दिए गए हैं। एंड अगर आपके पार्टनर पे कराया है तो उनकी फैमिली से कोई है, ये कोई थर्ड पर्सन ऐसा है जो आपके पार्टनर में इंटरेस्टेड था। एंड जब तक आप दोनों साथ थे आपके पार्टनर उसको देखते भी नहीं थे, उससे बात भी नहीं करते थे, तो इसलिए उसने किसी अच्छे तांत्रिक या मौलवी से मिलकर कुछ ऐसा खिला पिला दिया है उनको जिससे वो पूरी तरह से उनके बस में आ गए हैं। एंड एक और चीज़ है कि यहाँ पे एनर्जी अभी जो आई है निकल कर वो ये भी है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की मतलब जो पर्सन है उनकी कोई एक चीज़ उस तांत्रिक के मौलवी के पास है अभी भी, जिसके थ्रू वो उन्हें कंट्रोल कर रहा है। मतलब आपके घर से या आपके पार्टनर के घर से कोई ऐसी चीज़ गायब हुई है जिसको यूज़ करके आप पर या आपके पार्टनर पर वशीकरण कराया गया है। तो अब याद करने की कोशिश कीजिए कि ऐसी आपके घर से क्या चीज़ गायब हुई है या आपके पार्टनर के घर से क्या चीज़ गायब हुई है, ठीक है। क्योंकि फिगर आउट आपको खुद ही करना पड़ेगा, वो तो अभी समझने को तैयार ही नहीं है कि चल क्या रहा है, आखिर सिचुएशन क्या है। उनके लिए तो जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है एंड आप इस समय उनके सबसे बड़े दुश्मन हो। आपको तो वो फूटी नज़र भी देखना नहीं चाह रहे हैं इस समय। तो यहाँ पे सिचुएशन जो है थोड़ी सीरियस है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बिल्कुल आंखें मूंद करके विश्वास कर रहे हैं उस पर्सन के ऊपर एंड आपकी बातों का अभी उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। चलिए अब देखते हैं कि इसका आउटकम क्या होगा, क्या अंजाम होगा इसका। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अभी तो इन सारी चीज़ों का अंजाम बहुत ही अच्छा होगा, मतलब उस पर्सन के फेवर में जाएगा जिसने ये सब कराया है। अभी तो वो अपने पैसे अपनी पावर का अच्छे तरह से यूज़ कर रहा है एंड जी भर के नचा रहा है आपके पार्टनर को अपने इशारों पर। तो आगे जाकर भी वो ऐसी पैसा फेंकता रहेगा और तमाशा दिखता रहेगा। तो अभी तो कोई चीज़ इफेक्ट नहीं होती दिख रही है नियर फ्यूचर में, एटलीस्ट यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम 1 साल या कुछ 9-10 महीनों की बात करें तो अभी तो ये सब कुछ ऐसे ही चलने वाला है। अभी तो वो उनके माया जाल से बाहर निकलते नहीं दिख रहे हैं, कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, है ना। तो बाकी देखिए यहाँ पे पर्सनल रीडिंग के थ्रू एक बार को पता चल सकता है, लेकिन ये एक कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारे लोगों के मिक्स्ड एनर्जीज यहाँ पर हैं। उनमें से ही अगर हम बात करें कि मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी तो यही है कि अभी तो वो पर्सन आपके पास वापस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि वो उस थर्ड पार्टी के चक्कर में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। एंड अगर उन्हें चूज़ करना पड़ा आप में से या उस थर्ड पार्टी में से, तो अभी तो अगले कुछ महीनों के लिए वो उस थर्ड पार्टी को ही चूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट इवन आपने ये भी बोल दिया था कि इसमें से या मुझ में से एक को चूज़ करो, तो बहुत से लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि आपके पार्टनर उनको चूज़ करके आपके पास से चले गए। ये बात कितनी आपसे रिलेट हो रही है प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा या अपनी स्टोरी बताइएगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। एंड अब देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये चीज़ रिलेट करेगी, क्योंकि अभी 4 नंबर की एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है ना। तो अभी तो देखिए उनका ही परचम लहराएगा एंड लगता नहीं है जल्दी से कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, अगर हम ब्लैक मैजिक के एंगल से देख रहे हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। चलिए एक बार वीडियो के लास्ट में अपनी बुक ऑफ आंसर्स से हम थोड़ी सी और गाइडेंस लेने की कोशिश करते हैं कि क्या एग्जैक्टली अभी
लिखा है आप लोगों के लक में। मैं एक मिनट अपना कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ जिससे आपको रीडिंग में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, मन में एक बार अपने पार्टनर का नाम लीजिए अगर आप उनको वापस से अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं तो। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप चाहते हैं वो आपके पास वापस आ जाए तो मन में 3 बार उनका नाम लीजिए। एंड हम देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस मिली है एंजल की तरफ से। ओके, प्रेस फॉर क्लोजर। यहाँ पर मतलब है कि आप अपने उस पार्टनर को क्लोजर के लिए प्रेस कीजिए, प्रेशराइज कीजिए। मतलब उनसे बोल दीजिए कि भाई अब बहुत हो गया तुम्हारा, अब अगर तुम्हें वापस आना है या मेरे साथ रहना है तो ठीक से रहो, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर ख़त्म कर दो इस चीज़ को। बहुत से लोगों को देखिए यहाँ पे एनर्जी ये भी आ रही है मुझे कि बहुत से लोग ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, पार्टनर ही खुद से क्लोजर देके चला गया है। लेकिन जिन लोगों को क्लोजर नहीं मिला है, जिन लोगों को क्लैरिटी अभी नहीं मिली है, उन लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप अपने पार्टनर से बोलिए कि मुझे क्लोजर दें, साफ साफ बताएं कि आखिर वो चाहते क्या हैं अभी, है ना आपको लटकाए ना उस थर्ड पार्टी को लटकाए। अगर उसके पास जाना है तो पूरी तरह से जाए, फिर आपको कॉल या मैसेज ना करें। अगर आपके साथ रहना है तो फिर ठीक से रहें, उस पर्सन से बातें ना करें। तो यहाँ पे साफ साफ एनर्जी है कि प्रेस फॉर क्लोजर। यहाँ पे उनको आपको एक फाइनल क्लोजर के लिए प्रेस करना ही करना पड़ेगा। सो आई होप गाइज ये रीडिंग आपसे रिलेट की होगी एंड आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी इस रीडिंग के बाद। अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। हर हर महादेव।